हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जब इंसान अपनी किस्मत से ज्यादा ढूंढने की कोशिश करता है तो उसका क्या हश्र होता है। क्योंकि ये तो हम सबने ने सुना है कि किस्मत से ज्यादा इंसान को नहीं मिलता, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग्स नेचर है कि इंसान को वही चाहिए जो उसके पास नहीं। तो आपके पर्सन के पास भी जब आप थे तो उन्हें उसकी कदर नहीं थी, और आज आपके पर्सन को लग रहा है कि जो कुछ और आपसे ज्यादा और आपसे बेहतर ढूंढने की तलाश में उन्होंने बेहतरीन को खो दिया। तो क्या ऐसा भी होता है कि कई बार कि दूर के ढोल जो होते हैं वो बहुत सुहावने लगते हैं, और जब उसके पास जाओ तो ऐसा लगता है कि कान जो है वो फट जाएंगे। तो कुछ इसी तरीके की चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं, और ये लड़ाई पॉजिटिविटी की है। और अगर आप पॉजिटिव होकर कोई काम करते हैं तो चीजें भी आपके साथ पॉजिटिवली वर्क करती है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। King of Pentacle, Six of Pentacle, the Empress, Strength, Ten of Wands, Two of Swords, Knight of Swords, Ten of Swords, Page of Cups, Six of Swords, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, Three of Cups। मेरा ये सवाल था कि क्या इंसान को किस्मत से ज्यादा कभी मिलता है? क्या आपके पर्सन भी किस्मत से ज्यादा पाना चाहते थे? क्या उन्होंने उस चीज के पीछे उन्होंने भागना शुरू किया जो उनकी किस्मत में नहीं थी? तो मैं आपको ये बता दूं कि शुरू से ही आपके पर्सन जिसके साथ की आप डील कर रहे हैं वो दो चीजों को बैलेंस करते रहे। आपके पर्सन दोनों ही चीजों को छोड़ना नहीं चाहते थे, और जब इंसान दोनों चीजों को छोड़ना नहीं चाहता तो उसे दोनों में से कुछ भी नहीं मिलता। तो आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे तब वो दोनों चीजों को बैलेंस करना चाहते थे। दोनों ही चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने जबरदस्त चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की। ये दो चीजें कुछ भी हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि आप या उनकी फैमिली रही हो, आप या उनके फ्रेंड रहे हो, आप या उनका कैरियर हो, आप या उनके एक्स्ट्रा फेयर भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में एक और अपॉर्चुनिटी थी जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया। दूसरी चीज मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज भी आप दोनों के रिलेशन को बिगाड़ने का मुख्य मुद्दा रहा। क्योंकि जब
आप रिलेशन में थे तब तो एज मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया आप अपने पर्सन के ऊपर डिपेंड होने लगे। आपके पर्सन को अपने ऊपर इतना ज्यादा घमंड हो गया कि उन्हें लगने लगा कि शायद उनके अलावा आपकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। अगर मैं कहूं कि इस समय आपकी पर्सन की आपके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, आपके पर्सन आपसे काफी दूर जा चुके हैं, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है और कई समय से आपकी उनके साथ बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस समय आपके पर्सन आपसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक इंसान अपनी सारी चीजें अपने नाव में भरकर कहीं जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब आपके पर्सन इस समय आपके साथ बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे। अगर मैं कहूं कि आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, लेकिन कई लोग मुझे यहाँ पर डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका कम्युनिकेशन कम हो, और जब रिलेशन में कम्युनिकेशन कम हो जाता है तब चीजें बिगड़नी शुरू हो जाती है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आपने अपने पर्सन को बेहद प्यार किया। अगर मैं कहूं कि आपने अपने पर्सन को सिर पर चढ़ा के रखा, आपने अपने पर्सन की हर जायज और नाजायज बात पूरी की। आप ये सोचते थे कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल चीजें ठीक हो जाएंगी, कल नहीं तो परसों ठीक हो जाएंगी, लेकिन चीजें बद से बदतर होती चली गई। और एक समय जब ऐसा आता है तब और एक समय ऐसा आया कि जब आपको लगने लगा कि चीजें अब बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगी, और आपने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और आप यूनिवर्स के साथ स्पिरिचुअल हो गए, और आप ये सोचने लगे कि ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स आपके फेवर में हो और यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करे। कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एम्प्रेस का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने अपने पर्सन को जितना ज्यादा माना, जितना ज्यादा उनको इम्पोर्टेंस दी, उतना ही ज्यादा आपके पर्सन के अंदर ईगो बढ़ने लगी। और ऐसा होता है गाइस, जब किसी को लगता है कि सामने वाला उसके लिए लूटा चला जा रहा है, तब ऐसी कंडीशन में इंसान के अंदर प्राउड का आना कोई बड़ी बात नहीं होती। आपके पर्सन को भी इतना ज्यादा प्राउड हो गया कि वो इंसान को इंसान नहीं समझने लगे। उनको ये लगने लगा कि शायद उनके बिना आपका जीवन ही नहीं है, और उन्होंने आपको अपने हिसाब से घुमाना शुरू कर दिया। आपके पर्सन ने फैमिली का बहाना बनाया, क्योंकि उनको ये लगने लगा कि अब आपके साथ उनका रिलेशन ज्यादा नहीं चल सकता, क्योंकि जब इंसान बेहतर की तलाश में निकलता है तो इसी तरीके के उल्टे सीधे काम करता है। तो आपके पर्सन आपके ऊपर अपना फैमिली प्रेशर दिखाने लगे कि फैमिली की वजह से वो आपके साथ आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन फैमिली तो तब भी थी जब रिलेशन आपके साथ था, फैमिली तो तब भी थी। फैमिली तो पहले आई, आप तो उसकी रिलेशन में बाद में आए। तो जब चीजें कैसे जायज थी और कैसे पूरी हो जाती थी, और बाद में वो चीजें क्यों पूरी नहीं हुई, क्योंकि आपके पर्सन डबल माइंडेड हो गए, इसलिए उन्होंने आपके सामने अपनी फैमिली का बहाना बनाया। तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे मिला 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 10 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने जबरदस्ती का बोझ उठाया। अगर आपके पर्सन चाहते तो चीजों को ठीक कर सकते थे, अगर आपके पर्सन चाहते तो आपसे मिलकर जो है चीजों के बारे में सोच सकते थे, लेकिन आपके पर्सन ने कभी भी आपको इन सब चीजों के बारे में क्लियर नहीं किया, और हमेशा आपसे यही कहा कि फैमिली जो है वो रिलेशन को आगे नहीं बढ़ने देगी, और आपके साथ उन्होंने दूरी बनाई। इस समय आपके पर्सन ने आपको भूलने की पूरी कोशिश की, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन उन लोगों के साथ फैमिलियर होने लगे जिनकी कभी भी आप लोगों की लाइफ में कोई अहमियत नहीं थी। आपके पर्सन दूसरे लोगों के साथ फैमिलियर होते हुए नजर आ रहे हैं, वो दूसरे लोगों के साथ अटैचमेंट दिखा रहे हैं। अगर मैं कहूं कि वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब इंसान कुछ गलत काम करता है तो बहुत ज्यादा दान पुण्य करने लगता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर मैंने एक पाप किया और थोड़ा सा दान पुण्य कर दिया तो हो सकता है कि मेरे पाप कट गए। लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो किस गुनाह की माफी मांग रहा है। अगर साधारण गुनाह है, आपने किसी को चीट किया है, या आपने किसी के साथ किसी की चोरी की है, डकैती की है, तो भगवान आपको माफ कर सकता है। लेकिन अगर आपने किसी का दिल तोड़ दिया है, किसी को उस तरह से चीट किया जिसने कि आपके ऊपर बहुत सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया, तो ऐसे में भगवान कभी भी माफ नहीं करता। लेकिन आपके पर्सन मुझे यहाँ पर आपको भूलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन दूसरे लोगों के साथ फैमिलियर हो रहे हैं, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दोस्तों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अगर मैं कहूं कि वो आपके फोन और कॉल्स को या मैसेज को इग्नोर कर रहे हैं, और आपको ये दिखा रहे हैं कि वो बेहद खुश हैं या दूसरों के साथ इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं।
अगर मैं कहूं कि आपका दिल पूरी तरीके से इस समय टूटा हुआ है, क्योंकि आपने इस रिलेशन में बहुत कुछ एफर्ट्स किए और आज आपको लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा, आपको लगता है कि आप अपना सब कुछ हार चुके हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अचानक ही मनी माइंडेड हो गए। क्योंकि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब वो इतने ज्यादा मनी माइंडेड नहीं थे, लेकिन अचानक ही आपके पर्सन के दिमाग में पता नहीं किसने क्या फितूर भर दिया कि आपके पर्सन को ये लगने लगा कि अगर पैसा है तो सब कुछ है। इस वजह से वो पैसों के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने पैसों की वजह से भी आपके साथ रिलेशन बिगाड़ा, या ऐसा हो सकता है कि वो पैसों के पीछे भागने लगे, लेकिन जब रिलेशन में पैसा आ जाता है तो कहीं ना कहीं रिलेशन जो है वो टूट जाता है। तो यही सब चीजें आपके साथ भी हुई, क्योंकि आपके पर्सन ने भी पैसों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और रिलेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तो वो यूनिवर्स से गुहार लगाता है। तो आपने भी ये सारी की सारी चीजें अपने यूनिवर्स पर छोड़ दिए, क्योंकि आपको लगता है कि आज नहीं तो कल यूनिवर्स जब अपने जस्टिस पर आएगी तो अच्छों की बोलती बंद हो जाएगी, और आप शायद इसी चीज का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन को आने वाले कल में अगर मैं कहूं कि इन सब चीजों का एहसास होगा, क्योंकि वही सब चीजें जो उन्होंने आज आपके साथ की हैं वही सब चीजें उनके साथ भी होंगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर आपके पर्सन ने आपके दिल में 2 खंजर उतारे तो आज उनके पीठ में 10-10 खंजर खुपे हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जैसे को तैसा उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहते हैं कि कर्मा जो होता है वो इंसान का पीछा नहीं छोड़ता, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी इन सब चीजों के से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन ने आपके साथ वो चीजें की जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपने अपना तन मन धन सब इस रिलेशन में लगा दिया और बदले में आपको कुछ नहीं मिला, और शायद इसी वजह से आज आपके पर्सन इतने गिल्ट में होने वाले हैं और आने वाले टाइम में आपके पर्सन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। और अगर ये सब चीजें होती हैं तो आपके पर्सन जो है वो वापस आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी उनको ये लगता है कि आपसे ज्यादा आपसे बेहतर उन्हें कोई मिल सकता है। लेकिन जब वो उन्हें मुंह की पड़ेगी, जब यूनिवर्स अपने गेम खेलने पर आएगी, तब आपके पर्सन के पास ना तो ये रहेगा ना वो, और आपके पर्सन पूरी तरीके से ब्लैंक आउट हो जाएंगे। जिस समय आपके पर्सन को स्ट्रेंथ की जरूरत थी, जिस समय उन्हें अपनी स्ट्रेंथ से वर्क करना चाहिए था, आपके पर्सन ने वो काम नहीं किया, बल्कि खुद को हैंग पोजीशन में किया और अपने आप को इनोसेंट साबित करने की कोशिश की। आपके पर्सन उस ढोल के पीछे भागते रहे जो उनको लगा कि शायद उसकी आवाज जो है बड़ी मधुर है, लेकिन कहते हैं कि जब इंसान को सच्चाई का आभास होता है तब उसे जो है काफी गिल्ट होता है। तो आपके पर्सन को भी ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में गिल्ट हो और आपके पर्सन वो सारी स्ट्रेंथ गेन करें, क्योंकि तब आपकी लाइफ में वापस आना भी आसान काम नहीं हुआ। क्योंकि आज तो आप उनका वेट कर रहे हैं, लेकिन कल भी आप उनका वेट करेंगे कोई जरूरी नहीं, क्योंकि इंसान सिर्फ एक सीमा तक ही सहन करता है और उसके बाद जब उसे लगता है कि चीजें उसके हाथ से निकल गई हैं, तब वो भी धीरे धीरे जो है वो चेंज होना शुरू कर देता है। और समय हर चीज का इलाज होता है। समय के साथ एनर्जी बदलती है, समय के साथ इंसान बदलते हैं और समय के साथ फीलिंग भी बदल जाया करती है। तो ऐसा हो सकता है कि जब आपके पर्सन स्ट्रेंथ गेन करें, आपकी लाइफ में वापिस आए, तब तक आपकी फीलिंग चेंज हो गई हो। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला स्ट्रेंथ का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आने के लिए अब बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह का व्यवहार उन्होंने आपके साथ किया, उसके बाद वापस लौटने के सारे रास्ते उन्होंने खुद ही बंद कर दिए हैं। और जब इंसान खुद अपने हाथों से रास्तों को बंद कर देता है तो वापस लौटना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके पर्सन वो स्ट्रेंथ गेन कर पाते हैं और अगर उन्हें सही और गलत की पहचान हो जाती है, अगर आपके पर्सन को ये लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो गलत किया और जो दूर के ढोल उनको सुहावने लग रहे थे, पास में जाकर उनकी असलियत अगर उन्हें समझ में आती है, तो आपके पर्सन बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस इंसान के अंदर पेशेंस भी नहीं है। एक इंसान होता है कि अगर वो गलत कर रहा है, प्राउड में है, तो उसके अंदर पेशेंस होते हैं, लेकिन आपके पर्सन के अंदर यहाँ पर मुझे पेशेंस भी नजर नहीं आ रहे। जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा या जैसे उन्हें लगेगा कि अब उनका आपकी लाइफ में लौटना बहुत जरूरी है, तो वो उन्हें दुनिया की कोई ताकत आपकी लाइफ में आने से नहीं रोक पाएगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि अगर आपके पर्सन अपने पर आए तो वो किसी भी हाल में नहीं रुकेंगे और आप तक आने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की पूरी कोशिश करते हैं तो आप बड़ी जल्दी अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आप अपने पर्सन के साथ
सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सेलिब्रेशन क्या हो सकता है? ये सेलिब्रेशन हो सकता है कि अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो आपको अनब्लॉक करें। अगर काफी दिनों से आपकी बातचीत नहीं हुई है तो बातचीत हो, लेकिन आप बड़ी जल्दी अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 6 की एनर्जी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और मुझे यहाँ पे मिला 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि 6 आप दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि 6 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, या 6 डेज के अंदर आपके पर्सन को दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। 6 डेज में आपके पर्सन आप तक आने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन 6 आज की रीडिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो चलिए ये देख लेते हैं कि इंडियन टैरो कार्ड हमें क्या सजेस्ट करते हैं, क्योंकि 6 आज की रीडिंग में स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है। तो हम 6 नंबर का कार्ड ही निकालेंगे। 2 3 4 5 6। मुझे मिला है द फूल, यानी कि आने वाले टाइम में जब आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास होगा तो वो एक नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि द फूल का कार्ड एक नई शुरुआत को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि इन सब चीजों से उबरने के बाद आपके पर्सन जब सही और गलत में पहचान कर पाएंगे तो वो ये मानेंगे कि उनसे बहुत बड़े बेवकूफी भरे काम हुए। और जब इंसान अपनी गलती को खुद ढूंढ लेता है तो उसका समाधान भी निकाल लेता है। तो अगर आपके पर्सन लाइफ में ये समझ पाते हैं कि उन्होंने गलतियां की, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन उनका सोल्यूशन भी जरूर निकालेंगे। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि हमारे गीता से रिलेटेड कार्ड जो है हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं। सेम की अगर 6 इम्पोर्टेंट है तो हम 6 नंबर का कार्ड ही निकालेंगे। 1 2 3 मुझे यहाँ पे मिला है पेशेंस, यानी कि आपको थोड़े से धीरज रखना चाहिए। और बड़ी जल्दी ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रही हो, क्योंकि यूनिवर्स ये देखना चाहती है कि आप कितना पेशेंसफुली अपने पर्सन का इंतजार कर सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि जब यूनिवर्स परीक्षा लेने पर आती है तो कई तरह से जो है वो प्यार को परखती है, और अगर आप अपने प्यार में 100% सही हैं तो इस चीज में कोई दो राय नहीं कि यूनिवर्स आपका साथ जरूर देगी और आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस लौटना होगा, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन आपसे काफी दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो 2 चीजों को लेकर बैलेंस करते रहे। तो ऐसा हो सकता है कि उनकी लाइफ में शुरू से ही 2 चीजें थी। आपके पर्सन फैमिली का बहाना बनाने लगे, लेकिन फैमिली तो पहले भी थी। अचानक ही आपके पर्सन जो थे वो मनी माइंडेड हो गए। आपके पर्सन ने आपको भूलने की पूरी कोशिश की, लेकिन आप थे कि अपने पर्सन को आज भी जो है अपनाना चाहते हैं, या आज भी आप अपने पर्सन की गलती नहीं मानते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन को उन सब चीजों का रियलाइजेशन हो, और जितना दुख उन्होंने आपको दिया आने वाले टाइम में उनको वो सारी चीजें जो है रिटर्न में मिलती हुई नजर आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो आपके पर्सन बहुत स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश करेंगे ताकि वो आपकी लाइफ में वापस आकर सब चीजों को क्लियर कर सके। और अगर वो वापस आने का मन बनाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें आपकी लाइफ में आने से नहीं रोक सकती। और आने वाले टाइम में आप मुझे अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेकर भी कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।